हेलो दोस्तों, नमस्कार। स्वागत है आप सभी का बुक्स एजुकेशन के यूट्यूब चैनल पर। बिहार पुलिस कांस्टेबल परीक्षा 2025 के लिए दोस्तों हम लोग समसामयिक घटना चक्र का 2 सीरीज़ लगा रहे हैं दोस्तों। 10% इस बुक में दिया है। अभी तक हमने 4 कर लिया दोस्तों। आज की क्लास में हम प्रैक्टिस सेट नंबर 5 करेंगे, पेज नंबर 50 से 61 तक। तो चलिए दोस्तों शुरू करते हैं। प्रैक्टिस सेट नंबर 5, ठीक है। क्वेश्चन मैच कर लीजिए पहला, ठीक है। चलो, पहला प्रश्न है, अर्ध विवृत स्वर है, बताइए। बड़ा ऊ है, ए है, ऐ है, आ है, बताओ ए क्या हो जाएगा दोस्तों? आंसर ऐ हो जाएगा, ठीक है, ऐ हो जाएगा। ऐ अर्ध विवृत स्वर है। जिन स्वरों के उच्चारण में जिह्वा अर्ध समृद्ध से भी कम उठती है उसे अर्ध विवृत कहलाते हैं या कहते हैं, ठीक है। चलो, दूसरा है, पावन का संधि विच्छेद क्या होगा? पौ, पौ धन अन हो जाएगा। तो पौ धन अन क्या है दोस्तों? सी वाला ऑप्शन सही है, सी सही हो जाएगा। ये अयादी संधि है दोस्तों, अयादी संधि हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है, समास। पंकज में कौन सा समास है? पंकज द्वंद्व होगा, द्विगु होगा, कर्मधारय होगा या बहुव्रीहि होगा? दोस्तों राइट आंसर यहाँ पे तीसरे का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर आपका देखिए, बहुव्रीहि समास डी हो जाएगा, ठीक है, डी। उपमेय पर उपमान का अभेद आरोप होने पर होता है, बताइए कौन सा अलंकार हो जाएगा? इसमें दोस्तों हो जाएगा बी, रूपक अलंकार हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 5, जायसी द्वारा रचित पद्मावत निम्न में से क्या है? वक्रोक्ति, अनुयोक्ति, समासोक्ति, रूपक काव्य। 5 का दोस्तों आंसर सी हो जाएगा, समासोक्ति। क्वेश्चन नंबर 6, दिए गए विकल्पों में से त्रुटि का चयन करें, बताओ। 4 ऑप्शन दिया है, वाक्य है छोटे मोटे, बताइए कौन सा यहाँ पे गलत है, त्रुटि है किसमें? त्रुटि है सी वाले में, देखिए, उद्घाटन करेगा, उद्घाटन होगा, करेगा, क्या है बताइए? यही आपका दोस्तों यहाँ पे त्रुटि हो जाएगा, ठीक है। उद्घाटन करेंगे होगा, ठीक है, करेंगे होना चाहिए था, करेगा लिखा है। 7वां देखिए, निम्नलिखित शब्दों में से एक वचन बताना है। तेल शब्द दोस्तों यहाँ पे एक वचन है, ठीक है। देखो, तेल जो दिया है एक वचन है, जबकि दर्शन, प्राण, लोग, दाम, ओठ, आंसू, ठीक है, ये सब आपका बहुवचन होता है। तेल एक वचन है। कुटिल का विलोम क्या होगा? कुटिल का सरल होगा दोस्तों, ठीक है, कुटिल का सरल। क्या पूछा है? विलोम पूछा है ना, तो कुटिल का देखिए दृढ़ हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9, घूसर का पर्यायवाची क्या होगा? 9 नंबर देखिए, घूसर का पर्यायवाची गजवदन, गजवदन गणेश का है, ठीक है, ये गणेश का है। 10, ऊंट की चोरी निहुरे निहुरे का अर्थ क्या होगा? इसका अर्थ होगा दोस्तों, बड़े काम छिपकर नहीं किए जा सकते, बी ऑप्शन सही होगा। क्वेश्चन नंबर 11, ग्रामेटिकल एरर बताना है। दिस इज द स्पोर्ट पर्सन हुम आई थिंक ही वॉज द मैच कोवेटेड प्राइज, नो एरर। 11 में क्या हो जाएगा दोस्तों? बी वाला गलत है, हुम आई थिंक ही वन, ये वाला पार्ट आपका गलत है। फाइनाइट वर्ब है दोस्तों, वन यानी जीत, नॉमिनेटिव केस में है। 12वां है आपका, देखिए, डायरेक्शन दिया है, सेलेक्ट द मोस्ट अप्रोप्रिएट ऑप्शन टू फिल इन द ब्लैंक्स। द एंगल्स आर इक्वल, कॉन्सिक्वेंटली द साइड्स आर, द साइड्स आर इक्वल हो जाएगा दोस्तों, ठीक है, ए ऑप्शन। क्वेश्चन नंबर 13, इमेंसिपेट, इमेंसिपेट का मतलब क्या हो जाएगा? बंधन मुक्त करना। इसका क्या हो जाएगा दोस्तों? लिटरेट हो जाएगा आपका, डी ऑप्शन, डी ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। ये पर्यायवाची है, सिनोनिम्स है, ठीक है।
14 देखिए, एंटोनिम्स बताना है लिबरल का एंटोनिम। लिबरल मीन्स होता है उदार चरित, उदार, दानी जिसको कहते हैं, दानशील। इसका क्या हो जाएगा उल्टा दोस्तों, लोभी, कंजूस, स्टेंजी। डी ऑप्शन यहाँ पे इसका हो जाएगा। 15 देखिए, वन वर्ड सब्स्टिट्यूट करना है दोस्तों। एक्सप्रेस अ प्रीपोजिशन, थ्योरी एक्सेट्रा इन क्लियर और डिफिनिट टर्म। यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों इनुनिसेट, इनुनिशिएट। इसका मतलब होता है दोस्तों प्रस्तुत करना, ठीक है। इनकरेक्ट या करेक्ट, चारों में से एक है, कोई बताओ। 16 का जवाब क्या होगा। 16 में दोस्तों आपका जो शुद्ध अशुद्ध हो जाएगा इनवेलप, इनवेलप ये आपका अशुद्ध है, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 17, बाई वाश, आई वाश लिखा हुआ है, बताओ आई वाश। ये एडियम फ्रेज है दोस्तों, मुहावरा जिसको कहते हैं, ठीक है। आई वाश का अर्थ होता है बहानेबाजी करना, ठीक है, भ्राम। तो आई वाश यहाँ पे क्या हो जाएगा, बहानेबाजी का। इसका हो जाएगा दोस्तों डी वाला, ठीक है। डिसिपेशन, ठीक है, यहाँ पे डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 18 देखिए, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। अंडरलाइन वाला सेगमेंट जो है इसकी जगह ऑप्शन में है, बताना है कौन सा होगा। लेट हिज फेलियर बी अ लेसन टू यू ऑल, इसकी जगह होगा टू ऑल ऑफ यू, होगा टू ऑल ऑफ यू, ए ऑप्शन हो जाएगा। 19 देखिए दोस्तों, फिल इन द ब्लैंक्स करना है। वी फियर्ड द एनिमीज अटैक बिकॉज दे, देखिए यहाँ पे बिकॉज दे वर्ब होगा यहाँ पे इंसिनरेट, यानी कि भ्रम कर देना, भस्म कर देना। आपका डी ऑप्शन हो जाएगा, ठीक है, दुश्मनों को भस्म कर देने की बात है। अगला है वर्ड मीनिंग बताना है। फेयर एंड स्क्वायर एडियम फ्रेज है, इसका अर्थ बताना है। अकॉर्डिंग टू द रूल्स, ईमानदारी, निष्पक्ष, क्या हो जाएगा दोस्तों, अकॉर्डिंग टू द रूल्स, डी ऑप्शन। 21 देखिए, किस अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, बताइए दोस्तों। 21 का आंसर क्या होगा। अशोक के कलिंग विजय का उल्लेख अशोक के 13वें बृहद शिलालेख से प्राप्त होता है, हाथी गुम्फा अभिलेख, हाथी गुम्फा अभिलेख से, ठीक है। किस अभिलेख का, हाथी गुम्फा अभिलेख में कलिंग विजय का वर्णन है, ठीक है। क्वेश्चन क्लियर हो गया। अशोक के शिलालेखों में प्रयुक्त भाषा क्या है, तो दोस्तों भाषा वहाँ पे क्या है ये बताना है हमें। चलो इसका आंसर देखिए, संस्कृत दिया है, प्राकृत दिया है, सही जवाब हो जाएगा बी, प्राकृत भाषा। 23, निम्नलिखित में से किस सूफी सिलसिले की स्थापना बिहार में हुई। कादरिया, फिरदौसिया, कलंदर, कुंवरिया। 23 का बी होगा फिरदौरिया। 24, निम्नलिखित कथनों पर विचार करिए। भारत में बाबर के आगमन के कारण, बताओ भारत में बाबर के आगमन का कारण। 24 का आंसर क्या हो जाएगा, ए, ठीक है। देखो तीसरा सही है। प्रथम प्रदेश में तैमुरिड राजवंश की स्थापना हुई और युद्ध में तोपों की शुरुआत हुई, यानी ए ऑप्शन सही हो जाएगा, ठीक है। आगमन के कारण ये सब हुआ था बाबर के। 25, महात्मा गांधी ने भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस अधिवेशन की अध्यक्षता की, किसकी की थी दोस्तों, 1924 में किया था, ठीक है। और 26 है, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के 1912 पटना अधिवेशन के अध्यक्ष कौन थे। 26 का डी देखिए, RN मुधोलकर। क्वेश्चन नंबर 27, न्यू लैब्स फॉर ओल्ड किसने लिखा है, इसको लिखा है दोस्तों अरबिंदो घोष ने। 28, शेरे पंजाब के नाम से इनमें कौन मशहूर थे, शेरे पंजाब के नाम से दोस्तों मशहूर थे, सी ऑप्शन, लाला लाजपत राय। 29 है, निम्नलिखित में से कौन काकोरी कांड से संबंधित नहीं था। 29 का आंसर बी होगा दोस्तों, ठीक है, सूर्यसेन। 30 देखिए, सरफरोशी की तमन्ना अब हमारे दिल में है, देखना है जोर कितना बाजुए कातिल में है, ये किसने लिखा है ये बताना है, राम प्रसाद बिस्मिल ने। 31 देखिए दोस्तों,
बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजनाएं आधुनिक भारत के मंदिर हैं, यह किसने कहा था? यह बात दोस्तों पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कही थी। 32 है, भारतीय हिमालयी क्षेत्र की सबसे ऊंची चोटी है, हो जाए गॉडविन ऑस्टिन है। 33, तटीय मैदानों और उत्तर भारत के मैदानों में उत्कृष्ट मृदा है, ये ऑप्शन ए होगा दोस्तों, जलोढ़, ए ऑप्शन, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 34, भाखड़ा नागल बांध स्थित है। 34 का बी हो जाएगा, सतलज नदी के तट पर। 35 है, इनमें से कौन सा राज्य पूर्णतः कर्क रेखा के उत्तर में है? तो 35 का सी हो जाएगा, मणिपुर। 36, निम्नलिखित में से किसके कारण उत्तर भारत में सर्दी में वर्षा होती है? सर्दी में वर्षा होती पश्चिमी विक्षोभ में। 37 है, विक्रम साराभाई अंतरिक्ष केंद्र स्थित है, ये कहाँ है दोस्तों? तिरुवनंतपुरम में है। क्वेश्चन नंबर 38, निम्नलिखित में से किस ग्रह का उपग्रह नहीं है? किसका नहीं है दोस्तों? शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। 39, किसे विज्ञान का महाद्वीप कहा जाता है? ऑप्शन आपका सी होगा, अंटार्कटिका को। कटंगा पठार में मुख्य रूप से क्या पाया जाता है? ये पाया जाता है दोस्तों हीरा। अगला है 41, निम्नलिखित में से किस वाद में भारतीय संविधान के मूलभूत ढांचे की अवधारणा प्रतिपादित की गई थी? 41 का आंसर हो जाएगा डी। देखिए, इंदिरा साहनीवाद में, एस.आर. बोम्मई की वाद में, रुदल शाह वाद में, सभी हो जाएगा। इनमें से कोई नहीं दोस्तों, ठीक है, कोई नहीं है। अगला क्वेश्चन देखिए, संविधान के किन अनुच्छेदों में मौलिक अधिकारों का वर्णन है? 12 से 35 दोस्तों, ठीक है, अनुच्छेद 12 से 35 में मौलिक अधिकारों का वर्णन है। 43, शिक्षा और वन संविधान की किस सूची के अंतर्गत आते हैं? इसका बी होगा दोस्तों, समवर्ती सूची के अंतर्गत शिक्षा और वन आते हैं। क्वेश्चन नंबर 44, संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल, देखिए संसद के दो सत्रों के बीच का अंतराल इससे अधिक नहीं होना चाहिए, ये ऑप्शन आपका सही होगा दोस्तों, बी, 6 माह से अधिक नहीं होना चाहिए अंतराल। 45, राज्यसभा के लिए 1/3 सदस्य कितने वर्ष में सेवानिवृत्त हो जाते हैं? 45 का ऑप्शन बी होगा, दूसरे वर्ष। बलवंत राय मेहता समिति कब नियुक्त हुई? ऑप्शन बी होगा, जनवरी 1957 में। 47, भारतीय संविधान का कौन सा प्रावधान दल बदल निरोध से संबंध रखता है? इसका ऑप्शन दोस्तों हो जाएगा बी, 10वीं अनुसूची। भारतीय संविधान की किस सूची में शपथ या शपथ पत्र के प्रारूप दिए गए हैं? ऑप्शन बी होगा, तीसरी सूची में। भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद धार्मिक मामलों को प्रतिबंधित करने के लिए स्वतंत्रता से संबंधित है? ये डी हो जाएगा, अनुच्छेद 26। अगला है, राज्यसभा में कितने सदस्य मनोनीत किए जाते हैं? ये हो जाएगा 12 सदस्य। क्वेश्चन नंबर 51, धार्मिक जनसंख्या 2011 के अनुसार भारत में लिंगानुपात किस धर्म में सबसे अधिक है? मुस्लिम में है, हिंदू में, ईसाई में, जैन में? सबसे अधिक लिंगानुपात किस में है बताओ 2011 की जनगणना के अनुसार, मुस्लिम में या हिंदू में? सी ऑप्शन दोस्तों होगा, ठीक है, ईसाई धर्म में। अगला है, भारत में बीमा क्षेत्र नियंत्रित किया जाता है, बताओ। आरबीआई से कोई मतलब नहीं, आईआरडीए यहाँ पे सही हो जाएगा, ठीक है। सेबी तो कंपनियों को कंट्रोल करता है, ट्राई जो है मोबाइल फ़ोन इंडस्ट्री को। आईआरडीए दोस्तों यहाँ पे बीमा इंश्योरेंस से संबंधित हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 53 है, भारत में स्टॉक एक्सचेंज का नियमन करने वाली बॉडी कौन सी है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है, बताइए। सेबी है, आईडीबीआई है, एचडीएफसी है, कोई नहीं। राइट आंसर ये होगा सेबी दोस्तों, स्टॉक एक्सचेंज। क्वेश्चन नंबर 54 है, भारतीय रिजर्व बैंक का राष्ट्रीयकरण कब हुआ था? बताइए, आरबीआई का नेशनलाइजेशन कब हुआ था? इसका जवाब हो जाएगा 1949 में, 1949 में। अगला क्वेश्चन है, नमामि गंगे प्रोग्राम एक राष्ट्रीय मिशन है, यह किससे संबंधित है?
दोस्तों नदियों की साफ सफाई से संबंधित है। मुख्यतः बात की जाए तो दोस्तों ये जो है गंगा नदी में प्रदूषण निवारण, उसका संरक्षण और जीर्णोद्धार से संबंधित है ये। ठीक है, अगला है प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? बताइए इस योजना का उद्देश्य क्या है? ए बी सी डी क्या होगा? डी देखिए, पूरे देश में उचित दाम पर दवा उपलब्ध कराना प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का उद्देश्य है। क्वेश्चन नंबर 57 है, सुंदरबन राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? ये सुंदरबन दोस्तों पश्चिम बंगाल में है। 58 नंबर का प्रश्न है, भारत का जीवमंडल रिजर्व नंदा देवी यूनेस्को किस राज्य में स्थित है? नंदा देवी कहाँ है? उत्तराखंड, सिक्किम, मेघालय, हिमाचल प्रदेश। ऑप्शन आपका दोस्तों ए होगा उत्तराखंड में। किस सतह की एल्बिडो को कैसे परिभाषित किया जाता है? किसी सतह की एल्बिडो को कैसे परिभाषित किया जाता है? ऑप्शन बी देखिए दोस्तों, यहाँ पे सही हो जाएगा बी ऑप्शन, परावर्तित विकिरण या आपतित विकिरण। 60, मिट्टी में नाइट्रोजन की प्रचुरता लाने के लिए कौन सी फसल लाभदायक है? चना दोस्तों। ठीक है, चना आपका बेस्ट होगा। 61 देखिए, उस निर्वाचन क्षेत्र का नाम बताइए जहां से उड़ीसा के नए मुख्यमंत्री मोहन चरण मांझी हाल ही में राज्य विधानसभा चुनाव में चुने गए थे। 61 का जवाब होगा दोस्तों बी, क्यूझर। ठीक है, अगला देखिए, 1 जनवरी 2024 को किस देश ने ब्रिक्स की अध्यक्षता संभाली? भारत, रूस, दक्षिण अफ्रीका, ब्राज़ील। 62 का बी होगा। ठीक है, रूस ने। ठीक है, 63 नंबर का क्वेश्चन है, 2024 में नोबल शांति पुरस्कार किसे मिला? डायरेक्ट आंसर करेंगे इसका दोस्तों, सही जवाब सी होगा, निहोन हिंडाल्को। निहोन हिंडाल्को। अगला क्वेश्चन है 64, संयुक्त राष्ट्र संघ के महासचिव कौन हैं? ये दोस्तों हो जाएगा एंटोनियो गुटरेस। 65, इनमें से बिहार के किस व्यक्ति ने दादा साहब फाल्के पुरस्कार प्राप्त किया है? अशोक कुमार ने दोस्तों। 66, निम्नलिखित में से किसने राष्ट्रमंडल खेलों के 2026 के संस्करण की मेजबानी से इसके आयोजन पर भारी अनुमानित व्यय के कारण अपना नाम वापस ले लिया है? इसका सी देखिए, विक्टोरिया हो जाएगा, ऑस्ट्रेलिया में। 67, बाबा ठाकुर दास ने पटना में किस सोसाइटी की स्थापना की थी? रामकृष्ण सोसाइटी की स्थापना की थी। बिहार कब भारत में एक स्वतंत्र प्रदेश बना? ऑप्शन देखिए डी, 1912 में। बिहार बजट 2024-25 में किस क्षेत्र का सबसे अधिक आवंटन प्राप्त हुआ है? सबसे ज़्यादा बजट दोस्तों है शिक्षा के क्षेत्र में। 70, बिहार के सफल घरेलू उत्पाद जीडीपी में कृषि का कितना योगदान है? 19% दोस्तों, 19% बिहार में कृषि का योगदान है। इलेक्ट्रो एम्फेस्लियोग्राम ईसीजी निम्न में से किसकी निगरानी के लिए होता है? ईसीजी होता है दोस्तों मस्तिष्क के जांच के लिए। भारतीय बायोफाइट विज्ञान के जनक हैं, ये हो जाएगा SR कश्यप। C12 में न्यूट्रॉनों की संख्या कितनी है? ऑप्शन ए होगा 6। मानव मस्तिष्क का कौन सा भाग भूख, प्यास और निद्रा का केंद्र है? ये हो जाएगा हाइपोथैलेमस। हाइपोथैलेमस यहाँ पे करेक्ट हो जाएगा। 75 है, यह श्वसन श्रृंखला का उपयोग कर पादप कोशिकाओं में ऊर्जा का उत्पाद करता है। ये हो जाएगा बी, देखिए नाइट्रोकॉन्ड्रिया हो जाएगा। 76 है, पीतल, जर्मन सिल्वर और गन मेटल तांबे की मिश्र धातु है। तांबे के अतिरिक्त और कौन सी धातु इन तीनों में पाई जाती है? 76 का दोस्तों आपका राइट आंसर हो जाएगा ए, जस्ता। 77, कीट निम्नलिखित से संबंधित है। कीट हो जाएगा आर्थ्रोपोडा से संबंधित है। 78 है, नेशनल इंस्टीट्यूट ऑफ इम्यूनोलॉजी कहाँ स्थित है? सी जाएगा दिल्ली में। कार्बन नैनोट्यूब निम्न में से किस संरचनात्मक परिवार के सदस्य है? ये होगा सी दोस्तों, फुलेरिन्स की, फुलेरिन्स।
अगले क्वेश्चन पे आ जाइए। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा 80। यह स्टेरॉयड स्रावित करता है। ऑप्शन सी हो जाएगा अग्नाशय। बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी की वजह से होता है? बेरी बेरी खुराक में किसकी कमी से होता है? तो बी होगा, विटामिन बी। दो महिलाएं एक बच्चे की मां होने का दावा करती हैं। कौन सा परीक्षण इस दावे को सत्य सिद्ध कर सकता है? ऑप्शन देखिए सी, डीएनए परीक्षण होगा दोस्तों। एक्स किरण एक उदाहरण है। एक्स किरण एक उदाहरण है विद्युत चुम्बकीय तरंग का। 84 निम्न में से कौन पोलियो का कारण है? बी हो जाएगा एक वायरस। पलायन वेग क्या होता है? पलायन वेग दोस्तों किसी वस्तु के पृथ्वी के गुरुत्व क्षेत्र से बाहर जाने के लिए न्यूनतम वेग 11.2 किलोमीटर प्रति सेकंड। ठीक है, अगर इस गति से पलायन वेग होता है तो वस्तु जो है ब्रह्मांड में जाती है तो वापस नहीं आती अंतरिक्ष में। चलो अगला देखो, थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की? सी जाएगा डेवर के साथ। 87 है, प्रकाशित तंतु ऑप्टिकल फाइबर में प्रकाश का संचरण किस सिद्धांत के अनुसार होता है? बी जाएगा पूर्ण आंतरिक परावर्तन। गतिज ऊर्जा का समीकरण कौन सा है? ए हो जाएगा काइनेटिक एनर्जी बराबर 1/2 इंटू mv²। अगला है 89, दीप्ति मापी क्या मापने के लिए प्रयुक्त होता है? बी जाएगा रोशनी की तीव्रता। लक्स इसकी इकाई है, ये हो जाएगा प्रदीप्ति की। देखिए दोस्तों 91 से 100 तक पूरा क्वेश्चन जो है मैथ्स का है। ठीक है, इसका स्क्रीनशॉट लेना और ले लीजिए। आंसर करा दे रहा हूँ, बाकी आप खुद से करिएगा, पीडीएफ टेलीग्राम पे मिलेगी। ठीक है, चलो देख लो। 91 का हो जाएगा बी। 92 का हो जाएगा, स्क्रीनशॉट लेते जाइए, ए। 93 का दोस्तों हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए 10.3। 94 टाइम एंड वर्क का क्वेश्चन है, इसका ए हो जाएगा 1। 95 का हो जाएगा दोस्तों, सीरीज़ में बताना है क्या होगा, 95 का सी हो जाएगा। ठीक है, चलो 96 का देख लो एक बार। 96 का आंसर ए हो जाएगा, 96 का ए। ठीक है, 97 का देखिए, 97 का डी। 98 का देखिए, 98 का डी होगा, कोई नहीं। 99 का दोस्तों हो जाएगा बी और 100 का हो जाएगा डी। ठीक है, तो ये हमारा होता है फिनिश। पीडीएफ है, आंसर है, शेयर हो जाएगा दोस्तों। आप लोग लिंक पे जाके टेलीग्राम पे देखिएगा, डिस्क्रिप्शन पे वहाँ पे मिल जाएगी। ठीक है, चलिए बाय बाय, टेक केयर, जय हिंद, वंदे मातरम, नमस्कार।